हेलो, हाय एवरीवन। तो आफ्टर माय लास्ट वीडियो ऑन करंट अफेयर्स मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आया और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि जो भी प्रीलिम्स के लिए हम पीवाईक्यूज करते हैं उसको किस तरीके से एनालाइज करना है, और जब भी हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं हमें क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है और क्या क्या चीज़ें वो एनालिसिस से हमें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को देखेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक थीम उठाएंगे, एक थीम उठा के उसको मैं तुम्हारे सामने उसका एनालिसिस करके दिखाऊंगा और तुम्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे और किस तरीके से हमें किसी भी टॉपिक का प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस करना होता है। पर अगर इससे पहले आपने मेरी लास्ट वीडियो करंट अफेयर स्ट्रैटेजी पे नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वो वहां से जाके देख सकते हैं। एंड इट इज नॉट द कन्वेंशनल जो बोलते हैं कि पीटी कर लो, मंथली कर लो स्ट्रैटेजी। यू शुड लुक इट वंस। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें पीवाईक्यू का एनालिसिस करके दिखाऊं, हमें एनालिसिस करने से पहले ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि एनालिसिस करते हुए हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेजरली हमें चार तरह की इंफॉर्मेशन जो होती है उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। सबसे पहली तरह की इंफॉर्मेशन होती है कि इंपॉर्टेंस, वेदर जो भी हम थीम पढ़ रहे हैं वो थीम कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। और ये हमें कैसे पता लगेगा कि वो थीम कितना इंपॉर्टेंट है? इसको जज करने के एक दो तरीके होते हैं। देखो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कि उस थीम्स में से डायरेक्टली कितने नंबर ऑफ द क्वेश्चंस पिछले 10-12 साल में यूपीएससी ने पूछे हैं, वो एक पैरामीटर होता है। दूसरा पैरामीटर होता है इनडायरेक्टली कितनी बारी पूछा है। व्हाट डू आई मीन बाय इनडायरेक्टली कितनी बारी पूछा है? कि बहुत बारी ऐसा होता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली उस थीम पे नहीं पूछा जाता, लेकिन ऑप्शंस में आपको वो कीवर्ड बारी बारी दिख रहा होता है। क्वेश्चन का आंसर शायद वो कीवर्ड नहीं है, पर वो कीवर्ड आपको बारी बारी दिख रहा है। उससे आपको ये समझ आता है कि यूपीएससी के माइंड में वो पर्टिकुलर थीम चल रहा है। और तीसरी चीज हो सकती है जिससे हमें ये चीज समझ आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ थीम, कि मेंस के अंदर उस पर्टिकुलर थीम पे क्वेश्चन कितना फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। तो अगर मेंस के अंदर किसी थीम के ऊपर यूपीएससी बहुत बारी क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो थीम भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये एक पैरामीटर है ये जानने के लिए, मतलब ये एक तरीका है और ये एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो हमें जब हम पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं ये समझने में हेल्प करता है कि उस पर्टिकुलर चीज की रिलेटिवली इंपॉर्टेंस कितनी है। फिर द नेक्स्ट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, द सेकंड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमें पीवाईक्यूज एनालिसिस करते हुए एक्सट्रैक्ट करनी है, कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि क्या उस थीम में से फैक्चुअल चीजें पूछी जाती हैं, क्या वो थीम में से कंसेप्ट पूछा जाता है, या फिर उस थीम के अंदर से जो भी वो थीम है उसका फिलोसॉफिकल बेसिस पूछा जाता है। मतलब इसको मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा आगे कि व्हाट डू आई मीन। पर ये दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चन और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरी चीज जिस चीज का हमें ध्यान रखना है पीवाईक्यू एनालिसिस करते हुए, कि अब हमें ये चीजों को एनालाइज करके नोट्स किस चीज के बनाने हैं, कि किस चीज पे यूपीएससी फोकस कर रहा है। अगर इस चीज पे फोकस कर रहा है तो हमारे नोट्स में क्या चीजें डलेंगी। दैट इज अ थर्ड काइंड ऑफ थिंग और थर्ड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका हमें ध्यान रखना है। फोर्थ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें जिस चीज का ध्यान रखना है वो ये है कि अब ये पीवाईक्यूज को देख के और जो भी मेरा स्टैंडर्ड बुक है या स्टैंडर्ड टेक्स्ट है उसको देख के क्या ऐसी चीज रह गई है जिसके ऊपर यूपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा। क्योंकि दैट इज द प्रोबेबल एरिया जहां से यूपीएससी फर्दर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि वो थीम इंपॉर्टेंट है। अब अगर उस थीम के वो पर्टिकुलर चीज के टॉपिक्स के चीजें खत्म हो गई हैं, राइट, और यूपीएससी वहां पे रिपीट कर रहा है चीजों को, तो नाउ द नेक्स्ट चीज इज कि उसी थीम के जो चीजें रह गई हैं वहां से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमें वो वाली चीज को अपने नोट्स के अंदर ऐड करना है। तो हमें ये चार तरह की इंफॉर्मेशन को मोटा मोटा ध्यान में रखना होता है और ये चार तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है जब भी हम पीवाईक्यूज का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर अभी भी समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं लाइव डेमो के साथ तुम्हें दिखाता हूँ। एक टॉपिक उठाते हैं और उसके फिर नोट्स कैसे बनाने में तुम्हें वो भी दिखाता हूँ, और ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ करनी है। और पर इसको कंप्लीट एंड तक देखना, तभी जाके प्रॉपर्ली समझ आएगा जो भी ये लाइव डेमो में दिखाने वाला हूँ। तो देखो, अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम प्रीएम्बल एज अ थीम उठाने वाले हैं। तो अब इसमें हमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले मैंने प्रीएम्बल के जितने भी पीवाईक्यूज हैं मैंने ये सारे पीवाईक्यूज को इकट्ठा कर दिया एक जगह के ऊपर। तो इसमें मैंने 2013 के बाद के सारे पीवाईक्यूज डाले हैं, लेकिन उससे पहले के मुझे जो जो पीवाईक्यूज मिले मैंने वो वाले पीवाईक्यूज भी डाल दिए हैं हमारे एनालिसिस के लिए। ठीक है, अब हमें इसके अंदर सबसे पहली चीज करनी क्या है। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, हमारा सबसे पहला स्टेप था इंपॉर्टेंस गेज करना, राइट। अब इंपॉर्टेंस कैसे गेज करनी है, हम 2013 के बाद जाएंगे और 2013 के बाद हम देखेंगे। जैसे हमारे पास है 1 2 3 4 5 और 6,
6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2013 के बाद से, विच मीन्स लाइक लास्ट 12 से 13 साल के अंदर हमारे पास 6 क्वेश्चंस है। मतलब एवरी अल्टरनेट ईयर हमारे पास एक क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जा रहा है। तो मीन्स ये जो टॉपिक है ये रिलेटिवली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर दूसरे साल यहाँ से क्वेश्चन आया है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इंपॉर्टेंस गेज करने वाला। कैसे हमने इंपॉर्टेंस गेज की, 2013 के बाद के सारे क्वेश्चन उठाए और क्वेश्चन काउंट कर लिए कितने हैं। ये वाली जो थी ये हमारी डायरेक्ट थी, ठीक है, ये हमने डायरेक्टली गेज किया। तो मैंने अब यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चंस उठाए हैं ना, ये सारे डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर आप 2024 का पेपर उठा के देखोगे, 2023 का, जैसे देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 2021 में आ रखा है, ठीक है। लेकिन आप 2023 का पेपर देखोगे ना, वहाँ पे प्रीएम्बल इज इन ऑप्शंस। तो उससे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि अगर प्रीएम्बल ऑप्शंस में आ रखा है, राइट, तो प्रीएम्बल जो है वो यूपीएससी के माइंड में चल रहा है, तो वो कभी भी किसी भी नेक्स्ट ईयर में वापस पूछा जा सकता है। अब नाउ द नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमें ये गेज करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर इसने पूछा पार्ट ऑफ प्रीएम्बल, इसके अंदर से क्या चीज़ प्रीएम्बल के अंदर है। देखो ये सारे प्रीएम्बल के वर्ड्स हैं, अगर तुम पढ़ोगे ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये 4 स्टेटमेंट देखिए पूछ रहे हैं इसमें प्रीएम्बल में क्या था। तो बेसिकली ये मोटा मोटा हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें प्रीएम्बल को लर्न करना है, ये इसकी एक्सपेक्टेशन है हमसे। तो ये बेसिकली क्या है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये हमसे बेसिकली क्या चाह रहा है, याद करना। ये पूरा फैक्ट है कि अगर आपको पता है कि क्या लिखा था तो आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो, राइट। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक जस्टिस, जो है कि ये किसके अंदर है, इकोनॉमिक जस्टिस, राइट, ये किस चीज के अंदर है। अब अगेन जस्टिस कीवर्ड है प्रीएम्बल के अंदर, तो इसने जो कीवर्ड है उसके साथ की चीज पूछी है कि अगेन जस्टिस के साथ क्या क्या कीवर्ड्स लगे हुए हैं प्रीएम्बल के अंदर। अगेन ये हमसे फैक्ट पूछ रहा है और ये हमसे अगेन सेम ही चीज आ रहा है कि प्रीएम्बल को लर्न करो, ठीक है। हमें दोनों क्वेश्चन में ये चीज समझ आई। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगेन तीसरे क्वेश्चन के अंदर इसने हमसे यहाँ पे पूछा है एक्स की वैल्यू बताओ, और एक्स बेसिकली डेट पूछना चाह रहा है प्रीएम्बल में क्या मेंशन्ड है। अगेन सिमिलर नेचर है, फैक्ट है और हमसे चाह रहा है कि हम प्रीएम्बल को लर्न करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगेन सेम क्वेश्चन आया इकोनॉमिक जस्टिस का, जो पहले रिपीट हो चुका था, जो हम ऊपर देख चुके हैं। अगेन इट इज फैक्ट और हमसे ये प्रीएम्बल लर्न करने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमें ये कहाँ पे देखने को मिलता है। अब बेसिकली अब ये वाले टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं फिलोसॉफिकल टाइप क्वेश्चन। फिलोसॉफिकल टाइप क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये हमसे बेसिकली प्रीएम्बल का पर्पस पूछना चाह रहा है, राइट। उसके पीछे की फिलोसफी क्या थी, प्रीएम्बल आया ही क्यों है, ये हमसे वो समझना चाह रहा है। तो ये फिलोसफी टाइप का क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली यहाँ से हमें ये समझ आया कि दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगेन अब इसने हमसे पूछा कि प्रीएम्बल में जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें क्या क्या कीवर्ड्स हैं। बेसिकली पूछना चाह रहा है कि जो लिबर्टी कीवर्ड है प्रीएम्बल में, उसके साथ साथ क्या है। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे इकोनॉमिक जस्टिस के साथ था, तो उसने जस्टिस के साथ पूछा था, यहाँ पे सेम चीज लिबर्टी के साथ पूछी है। मतलब अब हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जो प्रीएम्बल के कीवर्ड्स हैं, अगेन ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, हमसे कीवर्ड्स को याद करने के लिए बोल रहा है और प्रीएम्बल को हमें याद करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, 2020 का। इसके अंदर अगेन देखो, अब ये हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन से प्रिंसिपल्स, इसमें ये तीनों में से कौन से प्रिंसिपल्स ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर भी हैं। तो अगेन दिस इज अ फिलोसॉफिकल टाइप क्वेश्चन। बेसिकली प्रीएम्बल के प्रिंसिपल्स, इसके अंदर कोई एक ऑप्शन प्रीएम्बल है, बाकी चीजें भी होंगी, बट देखो ये प्रीएम्बल के प्रिंसिपल्स समझना चाह रहा है और मैच करवाना चाह रहा है कि वेदर दोस प्रिंसिपल्स आर इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और नॉट। तो अगेन ये फिलोसॉफिकल टाइप का क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर अगर हम अगली चीज देखते हैं, अब इसके अंदर क्या था, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये यहाँ से हमें ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है कि जो प्रीएम्बल है वेदर इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अब बेसिकली अगेन ये प्रीएम्बल के स्टेटस के ऊपर बात कर रहा है कि जो प्रीएम्बल है उसका प्रेजेंटली स्टेटस क्या है। तो ये अगेन बेसिकली सॉर्ट ऑफ हमारे पास स्टेटस की जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। और अगला अगर हम क्वेश्चन देखेंगे तो उसने हमसे पूछा अगेन स्टेटस के ऊपर कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन 26 जनवरी। तो अगेन अब ये क्वेश्चन कीवर्ड्स के ऊपर ही है। अब ये क्वेश्चन बेसिकली आया है कि प्रीएम्बल के अंदर जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उससे बेसिकली ये हमसे समझना चाह रहा है उससे पहले क्या चीजें थी, बाद में क्या चीजें थी, या फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था। तो अगेन ये कीवर्ड्स के ऊपर क्वेश्चन है, राइट। तो इसके अंदर बेसिकली हमें प्रीएम्बल याद करना पड़ेगा और ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है जो इसने पूछा। तो अब हमें ये 6 क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये समझ आ गया कि यहां से फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब प्रीएम्बल के अंदर क्या चीजें लिखी हैं, ही इज एक्सपेक्टिंग अस कि हम उसको याद करें, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि प्रीएम्बल में जो जो कीवर्ड्स हैं उनके साथ में क्या लगा हुआ है। और तीसरे तरह का जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है बेसिकली यहाँ पे जैसे ये वाले फिलोसॉफिकल टाइप के क्वेश्चन कि माइंड्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के सेम प्रिंसिपल्स हैं या नहीं है। तो अब ये 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें ये पहली चीज समझ आ गई इंपॉर्टेंस क्या थी, दूसरी चीज हमें ये समझ आ गई किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमें जो तीसरी चीज देखनी है दैट इज अब इसके अंदर से हमें एक्सट्रैक्ट करके नोट्स किस तरीके से बनाने हैं। तो अब ये देखो,
ये मेरे इसके PYQ बेस्ड नोट्स हैं जो मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ के PYQ बेस्ड नोट्स बनाए हैं। अब इसके अंदर मुझे सबसे पहली चीज़ समझ आई थी कि मुझे प्रियम्बल को याद करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे प्रियम्बल को ही पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया है कि मुझे अब ये याद करना पड़ेगा। अब इसी प्रियम्बल के अंदर देखो जो भी मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, देखो ये वी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि अभी तक इसने हमसे ये नहीं पूछा है कि प्रियम्बल किसने दिया है, राइट। ये इसी के अंदर के इसी के अंदर का क्वेश्चन है, तो ये पूछा जा सकता है। अगेन इट्स सिटीजन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये अभी तक नहीं पूछा हुआ है। ऐसे आप देखोगे अडॉप्ट और इनैक्ट, ये अभी तक नहीं पूछा हुआ है। अडॉप्ट वर्ड है या इनैक्ट वर्ड है या दोनों वर्ड्स हैं, तो ये पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि मेरे को प्रोबेबली लग रहा है, क्योंकि मैंने बताया था ना 4 स्टेप में यही चीज़ करनी होती है। तो सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया हुआ है। फिर नेक्स्ट चीज तुम देखोगे इसी टेक्स्ट को याद करने का मैंने यहाँ पे तरीका बनाया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आने हैं तो अब इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को ये समझ आया पढ़ के लक्ष्मीकांत कि प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया है। तो मैंने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ऐड कर दी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 से हमें ये चीज ली गई है, तो मैंने वो चीज अपने नोट में ऐड की हुई है। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, वो लिखा हुआ है, और उसके अंदर क्या क्या चीजों को ऐड किया था वो लिखा हुआ है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ठीक है। फिर अगेन प्रियम्बल के सारे कीवर्ड्स को कैसे ऑर्डर में याद रखना है मैंने ये बनाया हुआ है कि अब ये हमसे ऑर्डर भी पूछ सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली ये हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि प्रियम्बल को याद कर लो। तो मैंने बस उसको याद करने का ये पूरा तरीका यहाँ पे बनाया हुआ है कि ऑर्डर कैसे याद रखेंगे। जैसे सो से डॉक्टर, मैंने ऐसे कुछ करके ट्रिक बनाया हुआ है, तो इसको याद करने का, ठीक है। फिर अगेन वही सेम ही चीज़ है, डेट ऑफ एनैक्टमेंट और डेट ऑफ एडॉप्शन, ये ऊपर हम देख चुके हैं सब चीज़ें, बस उसी को याद करने का तरीका है। ये नीचे मैंने क्रोनोलॉजी लिखी हुई है किस तरीके से मैं याद करूंगा। और फिर अगेन मैंने वही चीज़ लिख दिया जो क्वेश्चन के अंदर थी ना, कि ये जो फिलोसॉफिकल वाला पार्ट था कि की टू माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स है और प्रिंसिपल्स ऑफ UNDR 1948 के अंदर इसके अंदर होते हैं, क्योंकि ये मेरे को इन्फॉर्मेशन वहीं से मिली है, राइट। अब ये सब चीज़ें मैंने वो सब नोट्स बना दिए हैं जो भी PYQs के अंदर ये पूछते हैं रेगुलरली। तो जब मुझे चीज़ें रिवाइज करनी है, मैं ये वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा बार रिवाइज करूंगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं जिसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया। वो मुझे कैसे पता लगा? जब मैंने अपना स्टैंडर्ड बुक पढ़ी, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ी, तो उसके अंदर से मुझे पता लगा कि हमने ये USA से लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन कभी आ सकता है कि हमने प्रियम्बल कहाँ से लिया, तो मैंने ये उसके लिए चीज़ यहाँ पे USA वाली चीज़ ऐड की हुई है। फिर अगेन ये वाली चीज़ कि प्रियम्बल बेसिकली ओनली कस्टमरी है या नहीं है, कुछ उसकी पावर है या नहीं है, ये हमने इससे रिलेटेड ऊपर PYQ भी देखा था ना कि प्रियम्बल की वेदर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंटली उसकी कुछ पावर है भी या नहीं है। तो ये वही चीज़ें हैं सारी। तो ये सारी लक्ष्मीकांत की लाइन्स है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि सोर्स ऑफ पावर नहीं है, लिमिट नहीं कर सकता पावर, जस्टिशिएबल नहीं है। तो ये सब मेरे को लग रहा है प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट चीज अगेन क्वेश्चन आया था कि प्रियम्बल के स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन आया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो उससे रिलेटेड बस मैंने केसेस लिख दिए कि किस केस के अंदर क्या क्या बोला था। ये भी सब लक्ष्मीकांत से रिलेटेड है, बट ये अगेन वही चीज है, ये अभी तक पूछा नहीं गया हुआ कि किस केस में क्या बोला था, लेकिन ये है स्टेटस से रिलेटेड जो PYQ पूछा हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको अपने नोट्स में ऐड कर दिया है, ठीक है। फिर ये तो वही चीज़ है कि इनैक्टेड वाला पार्ट की ना, कि आफ्टर ये वाला एक फैक्ट होता है कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्ट किया गया था या बाद में, ये भी लक्ष्मीकांत ने दिया गया है, तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये वाली पर्टिकुलर चीज़। तो ये मैंने प्रोबेबल क्वेश्चंस को अब यहाँ पे ऐड कर दिया है। दिस वाज आवर 4th सब्जेक्ट, ठीक है। फिर एक हमने चीज़ देखी थी इंपॉर्टेंस गेज करने के लिए कि मेंस वाला पार्ट, राइट, कि मेंस में क्या पूछते हैं। तो मेंस का क्वेश्चन था जिसके अंदर उसने जो प्रियम्बल के साथ कीवर्ड्स हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया हुआ था। तो अब मैंने मेंस के नोट्स भी इसी तरीके से बना दिए, वो सारे कीवर्ड्स को लिख दिया, सॉवरेन उसका क्या मतलब होता है, उसके एग्जांपल्स, क्योंकि हमें यही चाहिए होता है पेपर के अंदर, मेंस के अंदर। तो इसी तरीके से मैंने ये मेंस के 4-5 कीवर्ड्स के कीवर्ड्स और एग्जांपल लिख दिए। इससे मेरा ये पूरा प्रियम्बल का जो अब थीम है, राइट, ये पूरा खत्म हो गया। अब इसमें मीन्स से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया हुआ था प्रियम्बल में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये वाले मेरे सारे PYQ वाले नोट्स थे जो मैंने अब तुम्हें ये लेफ्ट साइड के ऊपर तुम्हें दिख रहे हैं, और ये राइट साइड के ऊपर जो मेरे प्रोबेबल क्वेश्चन थे ये मेरे क्वेश्चन हैं। तो अब मेरा देखो ये एक ही पेज का नोट बना हुआ है प्रियम्बल का, बस इतने में मेरा पूरा प्रियम्बल प्रीलिम्स के लिए खत्म हो गया है। और ये इतने में कैसे हुआ? क्योंकि मैंने ये एनालिसिस किया पहले कि भाई इसमें से हमें सिर्फ यही चीज़ें चाहिए होती हैं। देखो यार, मैंने अपनी तरफ से ना इसको पूरी डिटेल में बताने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे को भी यही चैलेंज आता था कि लोग बोल देते थे कि XYZ चीज़ें कर लो, बट वो करना कैसे वो समझ नहीं आता था। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं तुम्हें बेस्ट एक एग्जांपल के साथ शोकेस कर सकूं, और मैंने टॉपिक भी तभी बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं लिया ताकि तुम लोगों को समझ आ सके, और राइट, और वीडियो भी इतना बड़ा ना बने। पर आप सबने यहाँ तक देखा तो उसके लिए एक बोनस रिवॉर्ड ये है कि इसके अलावा इफ़ यू वांट मैं किसी और टॉपिक के लिए भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ एनालिसिस आपको करके दूं, तो आप एक बारी कमेंट्स के अंदर वो टॉपिक डाल दो कि किस टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है। और जो भी कमेंट्स के अंदर देखो, जिस भी टॉपिक के ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, राइट, ये पर्टिकुलर टॉपिक पे दिक्कत आ रही है, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक का ये करके एक बारी एक और एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ग्रुप का लिंक डाल दिया है, तो मैं उस ग्रुप के ऊपर उसका एनालिसिस करके डाल दूंगा, कि दिखा दूंगा कि मैंने इस तरीके से उसका एनालिसिस करके अपने नोट्स बनाए हुए हैं। बाकी थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। अगर आपको कोई और भी डाउट है या आपके पास कुछ और सजेशन है कि किसके ऊपर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं जिसके ऊपर यू वांट मी टू मेक वीडियो, तो उसको आप कमेंट्स में डाल देना।